नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप को हारा हुआ घोषित किया गया था, उप विजेता घोषित किया गया था। चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि बीजेपी गठबंधन के जो मेयर के उम्मीदवार थे उनके पास वोटों की संख्या कम थी, जबकि विपक्षी गठबंधन आप और कांग्रेस के संयुक्त जो उम्मीदवार थे उनके वोटों की संख्या ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पर फैसला सुनाया है और मत पत्रों पर जो गणना हुई थी, वोट हुआ था, उसके आधार पर इन कांग्रेस और आप समर्थित प्रत्याशी कुलदीप को विजयी घोषित किया है और बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारा अनुच्छेद 142 चर्चा में है। तो आज की हम इस कक्षा में बात करेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। आइए बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 142 की। अनुच्छेद 142 क्या कहता है, क्यों चर्चा में है? अभी आपने हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। उस मेयर के चुनाव में धांधली हुई थी, यह विपक्ष का आरोप था। आरोप कुछ हद तक सही भी निकला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्वविवेका शक्ति के अधीन उन्होंने निर्णय को पलटते हुए जो उम्मीदवार हारे हुए घोषित हुए थे उनको विजयी घोषित किया गया है। तो इसलिए यह चर्चा में है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति क्या है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे खबर क्या है, अनुच्छेद 142 के विषय में क्या क्या बातें होती है, कब कब 142वें अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 142 की आलोचना की क्या क्या है और आगे की राह क्या होती है। तो आइए खबर पर नजर डालते हैं। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बदलाव और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजेता घोषित हुए हैं। कुलदीप कुमार का स्टेटमेंट आया था चुनाव जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कि मैं सड़कों की सफाई करता था और अब मेयर बनकर चंडीगढ़ की सफाई करूंगा, सकारात्मक रूप में चंडीगढ़ की सफाई करूंगा। तो यह हम बात कर लेते हैं। विवादास्पद चुनाव के नतीजे पुनर्मतदान के बजाय, ऐसा नहीं हुआ है कि इस चुनाव में विवाद हुआ तो विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय नहीं दिया कि पुनर्मतदान हो क्यों, और उन्होंने कहा कि जो मतदान हुआ था उसके मतपत्रों के आधार पर जो विजयी है उसको विजयी घोषित किया जाएगा और उसी मतपत्रों के आधार पर, उसी मतगणना के आधार पर, जिस मतगणना के आधार पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया था, उसी मतगणना, उसी मतपत्रों के आधार पर आप और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मेयर पद के लिए विजयी घोषित किया गया है। अदालत द्वारा मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। अब आइए आगे बात करते हैं विषय में। यह अनुच्छेद 142 हमारे भारतीय संविधान का 142वां अनुच्छेद है। इसमें क्या कहता है? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की विशेष और विवेकाधीन शक्तियां है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। किसी भी मामले में जब संपूर्ण न्याय की बात होती है तो संपूर्ण न्याय के लिए यह हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके, अपनी विशेष शक्तियों का, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके संपूर्ण न्याय की दिशा में निर्णय देता है और कोई आदेश भी जारी कर सकता है। प्रारंभ में, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इस अनुच्छेद 142 का बहुत ही प्रयोग हुआ, बहुत व्यापक स्तर पर इसका उपयोग किया गया। आम लोगों को न्याय प्रदान करने की कोशिश की गई। प्रारंभ में जब हमारे संविधान का गठन हुआ था, हमने अपने संविधान को अपनाया था, आत्मसात किया था, आत्मार्पित किया था, तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को व्यापक न्याय मिले, संपूर्ण न्याय मिले, तो इसका सर्वाधिक उपयोग किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। आगे अगला मामला आया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1995। इसमें इस्तेमाल मौजूदा कानून को बदलने के लिए नहीं। यह जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1995 का मामला आया, इसमें यह निर्णय दिया गया कि इसका जो इस्तेमाल होगा, अर्थात अनुच्छेद 142 का जो इस्तेमाल होगा, प्रयोग किया जाएगा, वह मौजूदा कानून को बदलने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, या कानून के पूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
उपयोग को और इसके जो हमारे संविधान के तुरंत लागू होने के बाद इसका व्यापक उपयोग किया गया था। तो इसके उपयोग को 1995 के इस अधिनियम के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले के द्वारा इसको सीमित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग कब कब किया गया। 142 का प्रयोग भोपाल गैस त्रासदी के समय किया गया और कंपनी को $470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया। मिथाइल आइसोनाइट गैस के रिसाव से यह भोपाल गैस त्रासदी की घटना जानी जाती है। तमिलनाडु बनाम के बालू का एक केस आया, तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू का केस आया। आप देखते होंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य राजमार्ग है उस पर दारू की दुकानें सड़क किनारे नहीं रहेंगी, मेन रोड से उस सड़क से कम 500 मीटर की दूरी पर रहेगी। वही ये वाला मामला है कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब अनुच्छेद 142 की आलोचना क्या क्या होती है कि इसका जो प्रयोग होता है वो मनमाना और अस्पष्ट तरीके से होता है। अदालत के पास व्यापक विवेकाधिकार है, पूर्ण न्याय शब्द के लिए मानक परिभाषा कोई नहीं है। यह तो बार बार आलोचनाएं होती रही है कि इसके लिए पूर्ण न्याय शब्द की कोई मानक परिभाषा नहीं है, मानक परिभाषा नहीं दी गई है कि इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो इस पे विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मनमाना आदेश जारी करता रहता है। अतिरेक की स्थिति, न्यायिक अतिरेक की स्थिति, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 142 के माध्यम से 500 मीटर की दूरी तक इसके विस्तार को बढ़ा दिया गया कि मतलब ये जो सड़क है इससे 500 मीटर की दूरी के बीच में शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा। यह संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे की हमारी राह क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग अनुचित हुआ है, क्या नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो हम लोग अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हैं और जो निर्णय देते हैं कि क्या वह अनुचित है या उचित है, क्या उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए या नहीं। अनुच्छेद 142 कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ लोगों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़े। अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते समय कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ हो, संवैधानिक पीठ हो, और देखना चाहिए कि क्या इस निर्णय से लोगों के दूरगामी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपाय, जहां अनुच्छेद 142 लागू है, 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद लाभकारी और साथ ही फैसले के नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः देखना चाहिए कि हम जो निर्णय देते हैं उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सारी गतिविधियों को देखना चाहिए। ये रही अनुच्छेद 142 के चर्चा में आने के पीछे का कारण। चर्चा में आने का पीछे का कारण ये था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, मतपत्र के आधार पर बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया गया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, अर्थात विजयी नहीं हुए थे, और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो विजयी घोषित हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वविवेक के आधार पर अनुच्छेद 142 के आधार पर पुनः मतदान न किए जाने की सलाह दी, निर्णय दिया और कहा कि जो पुराने मतपत्रों पर मतदान हुए हैं उसी की पुनर्गणना हो और उसी के आधार पर हम लोग यह जारी करे कि कौन हार गया कौन जीत गया। तो उस आधार पर कुलदीप कुमार जो कांग्रेस और आप पार्टी के उम्मीदवार थे उनको मेयर के लिए विजयी घोषित किया गया है। जो विपक्षी दल है जिनके उम्मीदवार को घोषित किया गया है, विजयी घोषित किया गया है, वह लोग इसको अपनी जीत बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संरक्षक, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पर आप लोग बयान भी देखे होंगे। क्रियाएं प्रतिक्रियाओं का दौर है, चलता रहेगा। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो और भी चीजें क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और टीका टिप्पणी के लिए एक अलग से मंच मिल जाता है। यह रही अनुच्छेद 142 से जुड़ी हुई कक्षा। आपको यह कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।